इस क्लास में हम बात करेंगे एक विमीय श्रोडिंजर समीकरण की बात करेंगे फ्री पार्टिकल के लिए, मुक्त कण के लिए। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल मुक्त कण के लिए टाइम डिपेंडेंट समय पर निर्भर श्रोडिंजर समीकरण। मुक्त कण का क्या मतलब हुआ? ऐसा कण जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, वो क्या कहलाता है? मुक्त कण। मुक्त का मतलब तो यही हुआ ना कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। अब श्रोडिंजर समीकरण के लिए हमने ये कहा था कि ये किसी गतिमान द्रव्य कण पर लगती है। इसका मतलब इस केस में जो फ्री पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं वो क्या करेगा? गतिमान होगा वो। तो मान लेता हूं मैं, माना एक मुक्त कण फ्री पार्टिकल धनात्मक अक्ष दिशा में, धनात्मक अक्ष दिशा में गतिमान है, तो उसके संगत तरंग फलन, क्योंकि तरंग यांत्रिकी में हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? तरंग फलन के थ्रू। धनात्मक अक्ष दिशा में, एक दिशा में गतिमान है, मतलब एक विमीय हो गया वो, तो साई किसका फंक्शन हो जाएगा? अक्ष का, कोमा क्या हो जाएगा? टी। तो हो जाएगा ए ई रेज टू पावर आयोटा के फॉर्म में मान लेता हूं मैं, हो जाएगा के अक्स माइनस क्या हो गया? ओमेगा टी। इसको दे दूं समीकरण 1। ठीक है, इनके बारे में आपको पता है, जहां केतु क्या है? तरंग फलन, ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। ठीक है, अब यहां अगर हमने इसको के और ओमेगा के फॉर्म में लिखा है, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहें गतिकीय चरों के फॉर्म में, जैसे संवेग है, ऊर्जा, उनके फॉर्म में अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं, तो सिंस क्योंकि संवेग, तरंग का जो संवेग है उसका फॉर्मूला P = होता है H क्रॉस K। आया कहाँ से? इस फॉर्मूले से आ जाएगा, क्योंकि द्रव्य तरंग का के लिए लेमडा = क्या होता है? H/P। तो P वहाँ से क्या होगा? H/λ। 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2π/λ तो हो गया K। H/2π क्या हो गया? H क्रॉस। इसका मतलब संवेग P = क्या हो गया? H क्रॉस K। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? P/H क्रॉस। हम क्या करें? उस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा। तो अब इसका मतलब K की वैल्यू P के फॉर्म में आ गई ना। ओमेगा की वैल्यू देखते हैं। ऊर्जा E = क्या होता है? H/ν। ठीक है, फिर ये भी पता होगा आपको, ओमेगा = होता है 2π/ν। तो न्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा/2π। तो E आ जाएगा वहाँ से H/2π, H/2π H क्रॉस। तो E क्या हो जाएगा? H क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? E/H क्रॉस। ये थर्ड हो गया। तो सेकंड से K की वैल्यू और थर्ड से ओमेगा की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट। तो जो इक्वेशन बन रही है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर। समीकरण 1, 2 और 3 से साई अक्स टी = बन गया ए ई रेज टू पावर आयोटा। के में क्या होगा? P/H क्रॉस। ओमेगा में E/H क्रॉस। तो H क्रॉस तो दोनों में आएगा, बाहर निकाल लूँ। आयोटा/H क्रॉस कर दिया, आयोटा/H क्रॉस। और क्या बन गया यहाँ? ये हो गया PX और ये हो गया -ET। इसको दे दूँ मैं समीकरण 4। ठीक है,
अब बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। ये इक्वेशन बन गई अपने पास, इक्वेशन 4 बच गई है। अब हमें इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है फ्री पार्टिकल के लिए, मुक्त कण के लिए। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने लिखी थी उसमें हमने ये देखा था कि एक तो टर्म आती है उसमें डेल साई बाई डेल टी की, एक आती है डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की। इसका मतलब साई आपके पास है, एक बार तो हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ से कोई रिजल्ट निकालेंगे। तो पहले टी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल साई बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा अपोन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ए टी। टी के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा तो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, फिर इसका करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में इसका तो 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा माइनस आयोटा ई अपोन एच क्रॉस। तो ये तो ऐसे का ऐसे बच गया और यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा ई अपोन एच क्रॉस इंटू ए रह जाएगा। ठीक है, देखो तो क्या बनेगा यहाँ से डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपोन एच क्रॉस। ये तो वापस वही है ना साई, तो इसको मैं क्या लिख दूँ साई। ठीक है, इसको इधर ले आऊँ तो एच क्रॉस अपोन माइनस आयोटा डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई साई। अब इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ आयोटा हो जाएगा और यहाँ आयोटा हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच जाएगा यहाँ आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो गया ई साई। ये हो गई इक्वेशन 5। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो अपने को ये इक्वेशन मिल गई। एक्स के रेस्पेक्ट में समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका क्या होगा आयोटा पी अपोन एच क्रॉस, तो बनेगा आयोटा पी अपोन एच क्रॉस ए ई रेज टू पावर आयोटा अपोन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। आ गया समझ में भाई, ई रेज टू पावर वाला सेम रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टी का वाला तो 0 हो जाएगा, इसका आयोटा पी अपोन एच क्रॉस। एक बार और अवकलन कर लेते हैं। अगेन अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आयोटा पी अपोन एच क्रॉस तो है ही अपने पास, फिर वही ए ई रेज टू पावर आयोटा अपोन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, ये तो रह जाएगा ऐसे ही। फिर एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ तो वही आ जाएगा आयोटा पी अपोन एच क्रॉस, आयोटा पी अपोन एच क्रॉस। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 पी इंटू पी क्या हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस हो गया एच क्रॉस स्क्वायर, ए ई रेज टू पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। समीकरण 4 से ये किसके बराबर है साई के बराबर, तो ये क्या हो गया साई। ठीक है, माइनस भी आएगा ना, आयोटा स्क्वायर माइनस। अब देखो मैं एच क्रॉस स्क्वायर को इधर ले लूँ, एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस भी इधर ले लूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू साई।
2m से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ दोनों तरफ, 2m से दोनों तरफ भाग देने पे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m इंटू क्या हो गया साई। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। देखो, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करूं, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस का मतलब कण का अगर वेग प्रकाश के वेग की तुलना में काफ़ी कम हो, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत जहाँ लागू नहीं हो, उस केस के लिए कण की जो गतिज ऊर्जा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, बताया ना। ई पी स्क्वायर अपॉन 2m है, तो समीकरण 6 से क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m की जगह क्या आ जाएगा E, तो आ जाएगा E साई। इसको दे दिया समीकरण 7। तो ये समीकरण 7 है, ये वाला समीकरण 5 है। समीकरण 7 और 5 की दाईं तरफ बराबर है, राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। समीकरण 5 और समीकरण 7 से क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक मुक्त कण के लिए श्रोडिंजर समीकरण। एक विमी है, क्योंकि हमने केवल क्या कंसिडर किया है, अक्स ऐसे वाई डायरेक्शन में वाई हो जाएगा, जेड में जेड हो जाएगा। त्रिविमी के लिए हम कंसिडर करेंगे तो ये आर हो जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मुक्त कण के लिए एक विमीय श्रोडिंजर तरीक समीकरण प्राप्त किए। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।